हेलो स्टूडेंट, मैं मीनू प्रजापति आपको गृह विज्ञान विषय में तीसरा अध्याय विकास प्रतिमान के आधार वंशानुक्रम एवं वातावरण। जो विकास प्रतिमान है उसका पैटर्न है। जो विकास का प्रतिमान किसके ऊपर निर्भर करता है, जो वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में आपको अध्ययन कराऊंगी। तो पहले हम विकास प्रतिमान को समझने के लिए वंशानुक्रम, वातावरण है, हेरिडिटी एवं वातावरण जो सराउंडिंग है, आपका चारों तरफ का आवरण है, उसके बारे में अध्ययन कराएंगे। तो पहले हम करते हैं आपका वंशानुक्रम हेरिडिटी। आपने देखा होगा संसार में प्रत्येक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही आपका जनन कहलाती है। यह जनन प्रक्रिया वंशानुक्रम पर ही निर्भर करती है। लाइक डिजिट्स लाइक, समान के समान, अर्थात जैसे मानव से मानव की उत्पत्ति होती है, गाय से बछड़ी की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार वंशानुक्रम को, अपने वंश को बढ़ाए रखने के लिए वंशानुक्रम का आधार तैयार किया जाता है। यह वंशानुक्रम के गुण हमें अपने माता पिता पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। तो वंशानुक्रम क्या होता है, इनके वाहक कौन होते हैं, आपको इसका अर्थ बताएंगे। तो वंशानुक्रम होता क्या है, बालक अपने माता पिता अन्य पूर्वजों से शारीरिक मानसिक गुण गर्भाधान के समय प्राप्त होता है। गर्भाधान कॉन्सिपेशन, गर्भाधान कब होता है, जब आपको बताया था माता के अंडाणु पिता के शुक्राणु दोनों मिलकर एक जायगोट की संरचना, निषेचित अंडाणु निर्माण करते हैं। एक जायगोट माता के गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। वह प्रक्रिया आपकी गर्भाधान की होती है। गर्भाधान के समय ही उसका लिंग तथा रूप, आकार, रंग निर्धारित हो जाता है। यह हमारा वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। जो वंशानुक्रम होता है शारीरिक एवं मानसिक, आपने घर में देखा होगा कोई भी संतान होती है या फिर पिता पर जाती है या फिर माता पर जाती है। जो कि शकल, चेहरा, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व है, उसका हाव भाव है, माता पिता है, परिवार के अन्य किसी सदस्य पर उसकी एक प्रतिबिंब झलकता है, वही आपका वंशानुक्रम होता है। बच्चों का अपने माता पिता पर उनकी लंबाई, कद, काठी, रंग, रूप, आकार का होना ही वंशानुक्रम के गुण होते हैं। तो शारीरिक मानसिक गुण बच्चे अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, वही आपका वंशानुक्रम कहलाता है। जो वंशानुक्रम होता है जन्मजात गुणों का समूह होता है, क्योंकि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें जन्म से ही मिलते हैं। तो एक जो वंशानुक्रम होता है जन्मजात गुणों का समूह होता है। वंशानुक्रम की कुछ परिभाषाएं जो कुछ वैज्ञानिकों ने दी हैं। पहली परिभाषा है आपकी जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुणों, शरीर की कदकाठी, रंग, रूप, लंबाई, मोटाई, या आपका शारीरिक गुण, मानसिक बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता, तर्कण शक्ति, शब्द भंडार, ये आपके मानसिक गुण होते हैं। तो शारीरिक एवं मानसिक गुणों का अपने संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। माता पिता से जो गुण संतानों में आते हैं वही आपके वंशानुक्रम कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी पीटरसन के अनुसार व्यक्ति के उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो स्टॉक प्राप्त होता है, स्टॉक मतलब गुणों का एक समूह प्राप्त होता है, वही आपका वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम और वातावरण एक बच्चे के विकास के लिए दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे वॉटसन ने कहा था कि
मुझे कोई एक नवजात शिशु दे दो, उसको मैं अध्यापक, व्याख्याता, जज, वकील कुछ भी बना सकता हूँ। एक बच्चे के विकास के लिए वंशानुक्रम के साथ साथ एक उचित वातावरण भी होना आवश्यक है। अगर बच्चा किसी भी वंश का हो, किसी भी माता पिता से उत्पन्न हुआ हो, जब किसी भी जाति धर्म का हो, अगर उसको एक अच्छा वातावरण दिया जाता है तो उस बच्चे को वहाँ के वातावरण के हिसाब से, एक अच्छे माहौल के हिसाब से उस बच्चे को हम सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। जो वंशानुक्रम वातावरण होते हैं आपके, ये दोनों एक दूसरे के गुणनफल होते हैं। ना तो किसी को एक को हटाया जा सकता है, ना एक को तोड़ा जा सकता है। बच्चे के विकास के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण का दोनों का होना ही आवश्यक है। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिफल होते हैं। इनके बिना बालक का व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता है तथा वह अपने जीवन में एक नई कल्पना कर सकता है। जो वंशानुक्रम होता है, वंशानुक्रम के वाहक जीन्स होते हैं। कौन होते हैं? जीन्स, जो मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जो जीन्स होते हैं एक गुणसूत्र क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। मानव में 40 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े। कितने होते हैं? 40 गुणसूत्र। ये 40 गुणसूत्र पूर्ण मानव का विकास करते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं पुरुष तथा स्त्री में दोनों में ही पाए जाते हैं। गुणसूत्र मिलकर एक बच्चे का विकास करते हैं। जिस प्रकार मानव में 40 गुणसूत्र होते हैं तो 23 के जोड़े पाए जाते हैं। जब बच्चे का विकास होता है तो पिता में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, माता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, माता में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये दोनों में अलग अलग प्रकृति के होते हैं। इन्हीं के द्वारा लिंग निर्धारण होता है। तो गुणसूत्र होते हैं कोई केंद्र के अंदर ये आपका जो जाइगोट होता है, जाइगोट को बोलते हैं निषेचित अंडाणु। इस अंडाणु को निषेचित कौन करता है? हमारे पुरुषों में पाए जाने वाले शुक्राणु। इस जाइगोट में ही 40 गुणसूत्र होते हैं। तो जाइगोट का निर्माण होता है आपके स्त्री के ओवम पुरुष के स्पर्म, मतलब अंडाणु, शुक्राणु। जो अंडाणु होते हैं इस तरह की आकृति होते हैं, शुक्राणु होते हैं जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में दोनों मिलती हैं, इस अंडाणु को क्या करते हैं? निषेचित करती हैं। जो निषेचित अंडाणु होता है आपका, निषेचित अंडाणु ही आपका जाइगोट होता है। जो जाइगोट होता है इसके जो चारों तरफ की जो भित्ति होती है इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके अंदर जो घावों के समान जो संरचना पाई जाती है इसको बोलते हैं क्रोमोसोम।
क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है, इसको जीव द्रव्य कहा जाता है। ये आपकी जाइगोट की संरचना है। तो स्त्री के एवं पुरुष के स्पर्म यानी अंडाणु और शुक्राणु मिलकर एक निषेचित अंडाणु का निर्माण करते हैं। वही निषेचित अंडाणु आपका जाइगोट कहलाता है। इसी जाइगोट में आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। यही मानव के में उपस्थित होते हैं। इन्हीं 40 गुणसूत्रों से उसका वंशानुक्रम होता है, जो माता पिता द्वारा उनकी संतानों में स्थानांतरण होते हैं। अब आपका नेक्स्ट आएगा आपको लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन। इस सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? लिंग के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की, इसको हम लिंग के आधार पर या किसी अल्ट्रासाउंड विधि के द्वारा, किसी तकनीक के द्वारा जांच कर पता लगाया जा सकता है। पर लिंग निर्धारण होता है वो किसके माध्यम से होता है? माता या पिता के शुक्राणु और अंडाणुओं के द्वारा, स्पर्म एवं ओवम के द्वारा। तो हम ये नहीं कह सकते कि माता के गर्भ में लड़का है या लड़की, क्योंकि जो पिता में गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें जो गुणसूत्र होते हैं जो एक्स वाई प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के? एक्स वाई प्रकृति में। उसी तरह स्त्री में गुणसूत्र एक्स एक्स प्रकृति के होते हैं। मतलब इसमें असमान प्रकृति के, इसमें समान प्रकृति के। जब माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु दोनों मिलकर संयुक्त होकर जो निषेचित अंडाणु जाइगोट का निर्माण करते हैं, उसी से गर्भाधान होता है। अगर गर्भाधान के समय एक्स क्रोमोसोम आपका क्रियाशील होता है, एक्स गुणसूत्र मिलते हैं, तो माता के गर्भ में लड़की होती है। अगर वहीं पर बाई एक्स तो एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं, तो गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होता है। इसका निर्धारण हम इन गुणसूत्रों के आधार पर ही कर सकते हैं। गर्भ में पल रहा कोई बच्चा या संतान लड़का है या लड़की, हम इन गुणसूत्रों के आधार पर ही हम पता लगाया जा सकता है कि लड़का या लड़की 50-50% दोनों ही भागीदार होते हैं। लड़का या लड़की होना किसी माता के हक में नहीं होता है, यह पुरुष के पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। अगर एक्स माता के अंदर एक्स गुणसूत्र होते हैं, स्त्री के अंदर उनकी तो अलग से प्रकृति होती ही नहीं है। अलग प्रकृति के जो शुक्राणु होते हैं, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, वो पुरुषों में ही पाए जाते हैं। तो लड़का या लड़की का होना इन गुणसूत्रों पर आधारित होता है। तो जब एक्स गुणसूत्र संयुक्त होते हैं, मिलन होता है, तो लड़की का विकास होता है। और एक्स वाई गुणसूत्रों का मिलन होता है तो
लड़के का विकास होता है, लड़के का जन्म होता है। इस तरह से आपका ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया संपन्न होती है। आजकल गर्भ में पल रही शिशु की जो हत्या की जाती है, लड़कियों की हत्या की जाती है, इसको हमें रोकना चाहिए तथा लड़कियों का जन्म होना किसी भी महिला को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए तथा जो आजकल चलने वाली तकनीक है, इन मशीनों को रोककर हमें बच्चियों को, बेटियों को जन्म लेने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। यही आपका आज का टॉपिक है। नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे।